अपोजिशन हो या हुक्मरान, भारत के खिलाफ सब यकजुबान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते भारतीय जंगी जुनून पर सियासी क़यादत दुनिया को इत्तेहाद दिखाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास की सदारत करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली पर बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन से मशवरे लेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दामात से शुरा को आगाह करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा माजी के दावों की तरह झूठा साबित हो गया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसे वाकयात खुद बनाती हैं। भारत का पाकिस्तानी कश्ती जब्त करने का दावा। सिफारती जराए कहते हैं मामले की तहकीकात के लिए मुतालिका हुक्काम से राब्ता किया है। कश्ती में सवार 9 अफराद की हिरासत पर भी मालूमात मांगी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत और कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मुल्क गिर इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक चलाने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारत सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स की रैलियां। हिंदू बरादरी का दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना लड़ने का आज़म। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। रेंजर्स के जवानों का जोश, हाजरीन भी पुरजोश। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। सलमान खान के बाद ओम पुरी और महेश भट्ट भी पाकिस्तानी फनकारों के लिए मैदान में आ गए। मारूफ अदाकार ओम पुरी ने भारत सरकार को याद दिलाया कि वो खुद 6 बार पाकिस्तान जा चुके हैं। मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट ने भी सलमान खान की आवाज से आवाज मिलाई। कहा, कुछ लोगों के इक़दाम की बुनियाद पर सबके मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज का एक बार फिर पाकिस्तानी जासूस कबूतर पकड़ने का दावा। बीएसएफ का कहना है कि कबूतर के साथ वजीर आजम मोदी के नाम एक खत बंदा था। लिखा है, बच्चा बच्चा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये कहना, भाई मैं कौन सा आपसे रिश्ता लेने आया था, यार आप बताए, गाली नहीं है, ये गाली है। इमरान खान बिलावल को तरबियत का ना बोलें, पहले खुद तरबियत लें। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनको हमारा मुआशरा कबूल करे। मौला बख्श चांडियों ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। लंदन से मुकम्मल क़त्अ ताल्लुक का ऐलान। आप सारी चीजें एमक्यूएम को लौटा दी। एमक्यूएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी का कन्वीनियर बना दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन फिर आमने सामने। कल फारूक सत्तार ने नदीम नुसरत को हटाया, आज नदीम नुसरत ने फारूक सत्तार की छुट्टी कर दी। लंदन वालों का अरकान असेंबली से एक बार फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कह दिया कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही रजिस्टर्ड पार्टी है। हम फारूक सत्तार को ही मानते हैं, किसी और को नहीं। फारूक सत्तार को डी सीट कराना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं या रेफरेंस भेजें। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे में 2 दिन पहले पुलिस एहलकारों पर हमले की गुत्थी अब सुलझ जाएगी। फरार होने वाला खतरनाक मुलजिम रेंजर्स ने पकड़ लिया। क्या गिरफ्तार पुलिस एहलकार एसआईओ वासे जोखियों ने मुलजिमान की मदद की थी? अब सब जल्द पता चल जाएगा। पेशावर में तखरीबकारी की साजिश नाकाम, पुलिस ने असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। 8 क्लाशनकोव, 46 पिस्तौल और हजारों कारतूस बरामद।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर संगदिल बाप ने अपनी जवां साल बेटी और मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के को मार डाला। वारदात के बाद मुलजिम फरार। गलती से मिस्टेक हो गई। मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में गो इमरान गो की जगह गो नवाज गो के नारे लग गए। मुंतज़मीन को गलती का एहसास हुआ तो नारा बदल दिया गया। गो इमरान गो, गो इमरान गो, रो इमरान रो। छोटे परिंदों पर बड़ा जुआ खेलने वाले जुआरी पकड़े गए। भक्कर के होटल पर पुलिस का छापा, हजारों रुपए के बटेर और लाखों रुपए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारतीय जंगी जुनून के बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत, दहशतगर्दी और कश्मीर में मजालिम दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए अमेरिका और बरतानिया में दस्तखती मुहिम जारी है। आप भी अगर बरतानवी या अमेरिकी शहरी हैं या आपके रिश्तेदार या दोस्त वहां के शहरी हैं तो इस मुहिम में फौरन हिस्सा लें और भारत का चेहरा व्हाइट हाउस और बरतानवी पार्लियामेंट में बेनकाब करें। बरतानिया और अमेरिका के शहरी किस तरह इस दस्तखती मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं और आप पाकिस्तानी होते हुए किस तरह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस मुहिम के बारे में बता सकते हैं, तफसीलात कुछ देर बाद इसी बुलेटिन में आपको बताएंगे। अभी आपको ये बताएं कि ऑपोजिशन हो या हुक्मरान, भारत के खिलाफ सब यकजुबान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम, कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ते भारतीय जंगी जुनून पर सियासी क़यादत दुनिया को इत्तेहाद दिखाएगी। वजीर आजम नवाज शरीफ कल पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास की सदारत करेंगे। आइंदा की हिकमत अमली पर बिलावल भुट्टो समेत ऑपोजिशन से मशवरे लेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए इकदाम से शुरा को आगाह भी किया जाएगा। हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, मोदी सरकार के जंगी जनून के खिलाफ इत्तेहाद की लड़ी में सब एक साथ। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा पहले भी इनफरादी हैसियत में भारत को हद में रहने की तंबीह कर चुके हैं। अब इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तानी कौम का पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाएंगे। जो शोषे आए दिन छोड़ते रहते हैं वहाँ अल्लाह को पते जानेंगे जो जंग हुई। हम सब एक पेज पे हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं। पीर को वजीर आजम नवाज शरीफ की क़यादत में पार्लिमानी जमातों के रहनुमा एक आवाज होकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आलमी बरादरी में दिल्ली सरकार की मुनाफकत का पर्दा चाक करने की हिकमत अमली बनाएंगे तो दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को कंट्रोल में रखने पर भी मशावरत करेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ आइंदा की हिकमत अमली पर बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन से मशवरे लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब समेत मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दामात से शुरका को आगाह करेंगे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और सरहदी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मामलात पर भी मशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब तज्ज़ियाकारों का भी कहना है कि मोदी सरकार की बेहतरी इसी में है कि खाली खुली बड़कों और खोखले दावों में वक्त ज़ाया न करें। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दें ताकि खुद भी सुकून से रहें और खित्ते को भी सुकून में रहने दें। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा आलमी सतह पर झूठा साबित होने पर भारतीय हुकाम से अब बात बनाए नहीं बन रही। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक मुबस्सिर ग्रुप को नजर न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना सेफली आए, इतना नीचे आए कि उन्होंने लोगों को उतारा और इतने नीचे फिर वापस भी चले गए। आज तक किसी ने नीचे से ऊपर पैराट्रूपर जाते नहीं रहे। भारत सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके ऐसी मुश्किल में फंसा है कि बात बनाए नहीं बन रही। पाक फौज ने आलमी मीडिया को कंट्रोल लाइन का दौरा करा के झूठ बेनकाब किया तो भारतीय हुक्मरानों से भी सवाल पर सवाल होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब सैयद अकबरुद्दीन का कहना था कि सर्जिकल स्ट्राइक अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप को नजर न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ भारतीय हुकूमत के बयान को ही हकीकत समझा जाए, चाहे वो वाकया अक़वाम मुत्तहिदा के मुशाहिदे में आए या ना आए।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक का दावा माजी के दावों की तरह झूठा साबित हो गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां ऐसे वाकयात खुद बनाती हैं। ये माजी में जितने भी उनके दावे हैं वक्त ने साबित किया वो सारे झूठ साबित हुए हैं। भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ऐसे वाकयात खुद जनरेट करती हैं। बुरहान वानी की शहादत के बाद छियासियां दिन है वहाँ पे कर्फ्यू में तरीके आज़ादी जो इंशाल्लाह ताला हमकिनार होगी कामयाबी से कश्मीर की, वो भारत की मौत का परवाना होगी। भारत जो है मौजूदा हालात में उसके बाद जो है एक मुल्क की हैसियत से जिंदा नहीं रह सकेगा। आपको एक खबर दें कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी कश्ती जब्त करने का दावा किया है। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी कश्ती को पोरबंदर गुजरात से तहवील में लिया गया है और कश्ती में सवार 9 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है। पाकिस्तानी सिफारती जराये के मुताबिक मामले की तहकीकात के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ता किया गया है और 9 अफराद की मुबैना हिरासत पर भी मालूमात मांगी गई हैं। और आपको बुलेटिन में ये खबर दें कि भारतीय फौज ने एक बार फिर जासूस पाकिस्तानी कबूतर पकड़ने का दावा किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पठानकोट के बामियाल सेक्टर में पकड़े गए कबूतर के साथ नरेंद्र मोदी के नाम एक खत बंधा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक उस खत में लिखा है कि मोदी जी हमें 1971 की सूरत हाल वाले लोग ना समझें, अब बच्चा बच्चा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। कबूतर को पुलिस ने तहवील में ले लिया है और तहकीकात की जा रही हैं। खबरों में आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान और लंदन फिर आमने सामने आ गए। कल फारूक सत्तार ने नदीम नुसरत को हटाया, आज नदीम नुसरत ने फारूक सत्तार की छुट्टी कर दी। लंदन वालों ने मुत्तहिदा के अरकान असेंबली से एक बार फिर मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। लंदन से मुकम्मल क़त्अ ताल्लुक का ऐलान। आप सारी चीजें MQM को लौटा दी। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का कन्वीनियर बना दिया है। चंद रोज की खामोशी के बाद MQM पाकिस्तान और MQM लंदन एक बार फिर आमने सामने आ गई। दोनों के दरमियान अब कन्वीनर कौन की रस्साकशी शुरू हो गई। सारी कहानी उस वक्त शुरू हुई जब MQM लंदन के रहनुमा नदीम नुसरत ने एक्शन लेते हुए एक रोज पहले बयान जारी किया और MQM के बानी से लाताल्लुकी का ऐलान करने वालों पर जोर दिया कि वो माफीनामे जमा कराएं और तहरीक के बानी से तजदीद ताल्लुक कर लें। MQM लंदन के एक्शन पर MQM पाकिस्तान ने रिएक्शन दिखाया और फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को MQM का कन्वीनर और आमिर खान को सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाने का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान राब्ता कमेटी का कन्वीनियर बना दिया है। आमिर खान भाई सीनियर डिप्टी कन्वीनर ही है। फारूक सत्तार को राब्ता कमेटी के कन्वीनर का ओहदा संभाले अभी 24 घंटे भी ना गुजरे थे कि MQM लंदन से जवाबी बयान सामने आ गया, जिसमें न सिर्फ नदीम नुसरत के कन्वीनर होने पर जोर दिया गया बल्कि लंदन वालों ने फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी। बयान में कहा गया कि फारूक सत्तार तंजीमी और दीगर अमूर पर बहैसियत पार्लियामानी लीडर किसी भी फैसले को थोप नहीं सकते। अवाम और कारकुन भी नदीम नुसरत के हर उस बयान पर यकीन करें जिसकी तौसीक बानी कर चुके हों। एलामिया में MQM पाकिस्तान के अरकान असेंबली से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा किया गया और साथ ही खबरदार कर दिया गया कि इस्तीफा न देने वाले अरकान असेंबली का सोशल बाइकॉट किया जाएगा। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि MQM पाकिस्तान ही रजिस्टर्ड पार्टी है और वो फारूक सत्तार को ही पार्टी का सरबराह मानते हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अयाज सादिक का कहना था कि अगर कोई फारूक सत्तार को डी-सीट कराना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन जाए या फिर रेफरेंस दायर करे। आपको बताएं कि मौला बख्श चांडियों ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। कहा इमरान खान बिलावल को तरबियत का ना कहें, पहले खुद तरबियत लें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनको हमारा मुआशरा कबूल करे। ये कहना भाई मैं कौन सा आपसे रिश्ता लेने आया था, यार आप बताए गाली नहीं है, ये गाली है। ये किसने आपको सिखाई है? आप कहते हो बिलावल भुट्टो तरबियत ले, खुदा के वास्ते खान साहब तरबियत तो आप ले, पहले वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो हमारी सोसाइटी कबूल करती है। आप इतने बड़े जलसे आम में बैठ के कहें
ये सियासी पार्टियां क्यों नाराज हुई हैं? मैं कोई रिश्ता लेने गया हूँ? ये किसने आपको सिखाया है खान साहब? जिसने सिखाया है ना वो आपका दुश्मन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एक बार फिर मुतालबा किया है कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मुज़ाकरात खत्म करके अपना सफीर वापस बुला लिया जाए। कश्मीर के मसले पर अमेरिका और यूरोप का किरदार मशकूक है। कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुक्मरानों का एहतसाब चाहते हैं। 5 माह बाद भी हुकूमत ने पैनामा लीक्स पर कमीशन नहीं बनाया। कर्जे लेने और मुआफ कराने वालों का भी भरपूर एहतसाब होना चाहिए। मुल्क में करप्शन और करप्शन ज़द्दा हुकूमत है। इससे पहले लोगों ने करप्शन किए। मैं एहतसाब चाहता हूं। 5 महीने पानामा लीक्स के गुजर गए लेकिन अब तक हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया। जनाब वजीर आजम ने 3 बार कहा कि मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं। तो जनाब चैनल में तो एहतसाब नहीं होता है। अदालत में पेश हो जाओ, कमीशन के सामने पेश हो जाओ, लेकिन ये हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि कमीशन बने, अपोजिशन की 2 आवर्स को कबूल करे। उधर JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कबायली अवाम के लिए आने वाली सिफारिशात को मुतनाज़ा न बनाया जाए। जो भी सिफारिशात आए उन पर कबायली अवाम को एतमाद में लिया जाए। कबायली अवाम बाइज्जत शहरी हैं, उन्हें तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने लोअर दीर तीमरगरा में पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे नजरियात का अव्वलीन नुक्ता इंसानियत की आज़ादी है, लेकिन कुछ कुव्वतें आज गुलामी की तरफ धकेल रही हैं। जब कबाइल मुतमईन हो जाएं तो फिर उनसे राय ली जाए, रेफरेंडम कराया जाए। जो कबाइल को कोई निज़ाम कबूल हो वही राय कर दिया जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने मुल्क गिर इस्तेहकाम में पाकिस्तान तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अल्लामा ताहिर अशरफी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क भर से अरकान शूरा ने शिरकत की। इजलास में सियासी सूरत हाल, भारतीय जारहियत और मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के हवाले से गौर किया गया। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल कश्मीरियों के साथ है और भारतीय मजालिम की मजम्मत करती है। मुहर्रम उल हराम में अमन अमान के सिलसिले में हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगे। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। यौम आशूर 12 अक्टूबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कल यकम मुहर्रम पर तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। अफसोसनाक खबर है रावलपिंडी से, जहां हवा की एक और बेटी गैरत की भेंट चढ़ गई। संगदिल बाप ने अपने ही हाथों से अपनी कायनात उजाड़ दी। मुलजिम अपनी बेटी और एक मोहल्लेदार को कत्ल करके फरार हो गया। अहले इलाका कहते हैं मामले पर दोनों खानदानों में तनाजा चल रहा था। मकतूल रमजान की 6 माह पहले शादी हो चुकी थी। गैरत के नाम पर 2 खून। रावलपिंडी के इलाके फजल टाउन में संगदिल बाप ने गैरत के नाम पर अपनी बेटी कायनात और एक मोहल्लेदार रमजान को कत्ल किया और फरार हो गया। उन्हें ये गल आखी कि मेरी भैन आखनी कि मैं बिल्लू नाल शादी कर सा। मैं बिल्लू ने शादी कराई छोड़ी था कोई नहीं। मकतूला कायनात के घर वालों ने मीडिया से बात करने से गुरेज किया, जबकि पुलिस ने बयानात कलमबंद करने के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। कैमरामैन फिजान राजा के साथ इरशाद कुरैशी, जियो न्यूज, रावलपिंडी। पेशावर में पुलिस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक कोहाट रोड पर एक गाड़ी से 8 क्लाशनकोफ, 46 पिस्तौल, 24,000 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि असलहा लकी मरवत से पेशावर लाया जा रहा था। गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद में क्रिकेट मैचेस पर जुआ खेलने वाले जुआरी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक सेक्टर E7 गली नंबर 5 में जुए के अड्डे पर छापा मारा गया, जहां से मोबाइल फोन, वी-फोन्स, कंप्यूटर और नकदी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि जुआ खेलने वालों ने मकान किराए पर ले रखा था। अड्डे के मालिक और जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।